जय हिंद प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैंने एसएससी जीडी क्यों छोड़ दी और प्रेजेंट में मैं क्या करता हूँ, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था और किस में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था, कौन सी पोस्ट मिली थी और मैंने क्यों छोड़ी और अभी वर्तमान में मैं क्या करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। ऐसी कौन सी गलतियाँ जो आपको अपनी लाइफ में नहीं दोहरानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। तो बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली सभी अपडेट आप सभी को सबसे पहले रेगुलर मिलती रहें। मैं आप सभी को बता दूं 2011 की जो पहली भर्ती थी उसमें मैं फेल हुआ था। वहां पे फिजिकल में फेल हुआ था और फिजिकल में फेल होने का रीजन था मेरी चेस्ट कम थी और चेस्ट की वजह से मुझे फाइनल में बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि सबसे पहली भर्ती थी मैंने शुरुआत ही की थी। और शुरुआत में होता क्या है कि जब हम पहले भर्ती देखते हैं तो हमारा जो टारगेट था वो था रनिंग। मुझे लगा मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो दिन रात बस रनिंग की प्रैक्टिस करता रहा और मैंने चेस्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इतना दुबला पतला हो गया था कि भाई चेस्ट में ही मुझे वहां पे निकाल दिया गया। तो पहली भर्ती में मैं वहां पे वार हो गया, दूसरी भर्ती में फाइनल में नहीं हो पाया, तीसरी भर्ती में जाके हुआ 2015 वाली भर्ती। एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि ओलिव बोर्ड की तरफ से आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप इस टेस्ट को दे सकते हो। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप सभी को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका फुल कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी को दिया जाएगा। साथ ही में आप सभी को ये भी पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट पे आप कहाँ पे वीक है, तो सारी चीजें आप सभी को बताई जाएंगी। इसके लिए लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इसे दे सकते हैं। 15 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था सीआरपीएफ में। वहीं पे अगर हम बात करें तो देखिए सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ था, तो जो मेरी चॉइस थी वो फर्स्ट चॉइस थी सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ पहली चॉइस थी, बट मुझे थोड़े से नंबर की वजह से, 1-2 नंबर की वजह से सीआईएसएफ वहां पे नहीं मिल पाई और मुझे वहां पे जो मेरा फोर्स एलोकेशन हुआ वो हुआ था सीआरपीएफ में। तो आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि सीआरपीएफ का फाइनल वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग के लिए उसे ज्वाइन नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि मेरी जो चॉइस थी वो सीआईएसएफ थी, मैं सीआईएसएफ में जाना चाहता था। तो उसी के लिए मैंने अपना जो माइंड था वो प्रिपेयर कर रखा था पूरी तरीके से कि भाई मेरा सीआईएसएफ में ही हो जाएगा और मुझे सीआईएसएफ में ही जाना है। लेकिन नंबर कम थे, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में नहीं हो पाया और इसी कारण से मैंने एसएससी को ज्वाइन नहीं किया, एसएससी जीडी में ज्वाइन नहीं कर पाया। तो देखिए गलती क्या थी वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी वहां पे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, लाइफ हमेशा आपको मौके नहीं देती है। जब भी आपको कोई मौका मिले तो आपको मौके पे चौका मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी एक गलती की वजह आपको काफी लंबे समय उसका इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि 2015 में आप सभी की भर्ती आई थी, आप सभी को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की, और जो उसका फाइनल रिजल्ट था वो 2 फरवरी 2017 को जारी किया गया था। यानी 2017 में उन सभी की ज्वाइनिंग हो गई थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 2017 में मैंने नौकरी छोड़ी, यानी एक तरह से ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2020 में जाके मुझे दोबारा जॉब मिल पाई। तो अगर मान के चलिए मुझे तभी अगर मैं ज्वाइन कर लेता तो लगभग 4 साल की वहां पे सर्विस कंप्लीट हो जाती। मे भी दूसरी जॉब मिलती ना मिलती एक अलग बात है, बट 4 साल की वहां पे जॉब मेरी अब तक कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर रखती हैं, क्योंकि उस पीरियड में क्या हुआ, जब मैंने उस जॉब को वहां पे नहीं ज्वाइन किया तो उसके बाद मेरा एसएससी सीपीओ का रुक गया। मतलब कभी फिजिकल की वजह से नहीं हुआ, कभी किसी वाले में रिटन एग्जामिनेशन में मेंस में नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें चलती रही। एसएसबी हेड कांस्टेबल का नहीं हो पाया, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में नहीं हो पाया, सीआरपीएफ में टाइपिंग में रह गया, सीआईएसएफ में आपका जो था फाइनल में रह गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप सभी की चलती रही। तो इससे बहुत ज्यादा जो चीजें थी वो काफी डिस्टर्ब हो गई। तो लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए, जो भी आपने टारगेट बनाया है वो टारगेट आप अपना पूरा करिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे सेटल होने का अगर मौका मिलता है तो आपको वो मौका जाने नहीं देना है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो मैंने वहीं पे एक गलती की थी कि अगर मैं सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लेता या उसके साथ साथ अगर और भी कोई तैयारी करता रहता तो क्या होता कि मैं स्टेबल हो जाता। जो मेरे अंदर की जो टेंशन थी कि भाई जॉब को लेके, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं कि फिलहाल की हालत में ये है कि भाई कैसे भी जॉब मिल जाए। देखो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या कोई भी हो, आपकी पुलिस हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी जो जॉब बुरी नहीं होती। बुरी होती तो इंसान बुरा होता है, कोई भी जॉब बुरी नहीं होती। तो वहाँ के जो लोग उसमें भर्ती होते हैं वो उसे बेकार बना सकते हैं, जबकि कोई जॉब वगैरह कोई भी बुरी नहीं होती किसी भी तरीके की। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वहाँ पे एसएससी जीडी को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में मैं फाइनल में रह गया, कभी बीच में मीन्स में अटक गया, या कभी मेरा फिजिकल, जैसे एसएससी सीपीओ का ऐसा था जो फिजिकल कंप्लीट नहीं हो पाया, जब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया था।
तो ऐसी प्रॉब्लम बार बार आती रही। तो आपको इन सब चीज़ों से सीखना होता है कि लाइफ में आपको जो एक डिसीजन लेना होता है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो आप जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें, क्योंकि देखिए सीआईएसएफ में नहीं हुआ, सीआरपीएफ भी कर लेता तब भी कोई बुराई नहीं थी। वहीं पे उसके बाद में बात करूं तो 2020 में जाके मेरा यूपी स्टेट पुलिस में सिलेक्शन हो पाया। हालांकि उससे पहले भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पीएससी में सिलेक्शन हुआ, इस वजह से मैंने वहां पे ज्वाइन नहीं की थी। वहां पे मैं कंफर्म ज्वाइन कर लेता, क्योंकि मुझे श्योर था कि भाई ज्वाइन करनी है, इस बार जो भी नौकरी मिलेगी मैं कर लूंगा। लेकिन उससे पहले ही जो एग्जाम था, दूसरा वाला एग्जाम, दूसरी भर्ती का एग्जाम था, वो क्लियर हो चुका था, यानी एग्जाम हो चुका था। तो मुझे कंफर्म था कि मेरा बढ़िया स्कोर हो जाएगा, और बढ़िया स्कोर होने के साथ साथ रैंक भी बढ़िया रहेगी, तो डेफिनेटली मुझे सिविल पुलिस मिल जाएगी। तो सिविल पुलिस ज्वाइन करने का जो टारगेट था वो भी पूरा हो जाएगा। इसी की वजह से मैंने 6 महीने और वेट किया, और उसके बाद फाइनली जाके 2020 में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। अभी देखिए मैं फिलहाल चाहे कांस्टेबल हूँ या जो भी है, लेकिन इस जॉब से सेटिस्फाई हूँ। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि मैंने जो अपने माइंड के फितूर जो घुसा हुआ था उसे निकाला, और सबसे पहले यही समझा कि अपने आप को स्टेबल करो। जब आप स्टेबल हो जाओगे और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो स्ट्रांग हो जाएगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको फैमिली से चाहे कितना भी सपोर्ट मिले, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। उससे क्या रहता है कि आपकी फैमिली पर बर्डन नहीं बनते आप, और जो भी चीज़ें रहती हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या जो भी तैयारी करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें, जो भी डिसीजन होंगे आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। आपको जो तैयारी करनी है करिए। अगर मान के चलिए अगर आप LWP चले जाते हैं, लीव विदाउट पे ले लेते हैं, तो भी जाके आप तैयारी कर सकते हैं। यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो लाइफ में इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहें, तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता कभी। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती हैं, और वहाँ पे अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो भाई बिल्कुल बेफिक्र होकर कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि उसका अगर रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने से फ्यूचर में मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही फायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2011 की बात करूँ, 11 में मैंने दिया था, फिर 13 में जाके दिया था। तो वहाँ पे फाइनल में लटका, कभी आपका नहीं हो पाया, मतलब किसी भी रीजन से समझ लीजिए। तो वहाँ मैं समझता हूँ हो सकता है चाहे मेरा रिटन कमजोर था, या मेरे जो भी जहाँ पे भी कमी थी उस कमी को सबसे पहले सुधार किया मैंने, और कमी को सुधार करने के बाद फिर जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। यही सारी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है कि आपको किस तरीके से कौन सी जो भी पोस्ट मिलती है उसमें मुझे जाना है नहीं जाना, पहले से ही सारे डिसीजन ले लें। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती आपको हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा करना पड़े। क्योंकि देखिए 4 साल के बीच में जो चीज़ें आई, जैसे 2017 से 2020 के बीच में ऐसी भी स्थिति आई जब मुझे लगा कि मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं कर सकता, और मुझे ऐसा भी लगा कि भाई अब तो मेरा कांस्टेबल पोस्ट पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिमोटिवेट कर देंगी और आपको आगे कंटिन्यू तैयारी नहीं करने देती हैं। लेकिन वो बात होती है कि भाई दोबारा से उठ खड़ा होना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं, मे बी कि इस बार मैं एग्जाम को क्रैक कर लूँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। जब ऐसा होता है कि आप बार बार फेल होते रहते हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है वो भी हिल जाता है। आपको लगता है कि भाई मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करें, यकीन रखें कि आज नहीं तो कल मैं सिलेक्शन ले लूंगा। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, कंटिन्यू अगर आप लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस ले जाओगे आप। क्योंकि देखिए वो वाली बात होती है ना कि एक रस्सी लगातार पत्थर को भी काट सकती है अगर लगातार लगी रहती है। तो वही वाली चीज़ है कि अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं और आप सभी का टारगेट है कि आपको नौकरी लेनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ले सकते हैं। तो एसएससी जीडी में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। मैं आप सभी को क्लियर बता दूं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद मैंने उस चीज़ के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी चॉइस की फोर्स नहीं मिली थी। तो बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी या नहीं की थी, और फिलहाल में आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सभी अपडेट आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।